Quantum number. Need for quantum number. In order to completely describe the position of an electron in an atom, four quantum number are required. The four quantum numbers are, तो क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है जो एटम है, तो उसमें चार क्वांटम नंबर ज़रूरत रहता है। तो वो चार क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्पिन क्वांटम नंबर ms. All of the quantum number will be described separately. सभी क्वांटम नंबर को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n tell about the basic energy level and distance from the nucleus for the given electron in an atom. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है क्या बताता है? बेसिक एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रहता है कितना न्यूक्लियस से दूर है एटम में। It tells about the main shell of the electron. इलेक्ट्रॉन का मेन शेल के बारे में बताता है। The higher value of n means more amount of energy involved, which further suggests that electron is present further away from the nucleus. n का वैल्यू जितना ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व रहता है। इससे सजेस्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है न्यूक्लियस से कितना दूर है। Also, it is noteworthy that the level of energy get even closer to each other as the distance from the nucleus increases. ये भी ध्यान देना जरूरी है कि एनर्जी का लेवल जो है कितना न्यूक्लियस से क्लोज रहता है, मतलब जितना न्यूक्लियस से क्लोज रहेगा तो एनर्जी का लेवल बढ़ता है। जितना जितना न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेशन में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5। तो पहला शेल को n इक्वल टू 1 देंगे, सेकेंड शेल को n इक्वल टू 2, फिर थर्ड सब शेल को n इक्वल टू 3, फोर्थ सब शेल को n इक्वल टू 4, फिफ्थ सब शेल को n इक्वल टू 5 देंगे। इंक्रीज एनर्जी लेवल ऑफ द n in the cell. Azimuthal quantum number tell us about the subshell or the octane in which the electron is present. Azimuthal quantum number बताता है कि सबशेल के बारे में या फिर ऑर्बिटल के बारे में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। The subshell inform us about the shape of the electronic cloud presence. तो सबशेल जो रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का शेप के बारे में बताता है। It also suggests about the number of nodal plane in the electronic cloud. यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो नंबर ऑफ नोडल प्लेन है उसके बारे में भी सजेस्ट करता है। This orbit are the volume or space around the atoms, with the electron occupy 90 to 95% of time. ये ऑर्बिटल जो रहता है वॉल्यूम ऑफ स्पेस रहता है जो एटम के आसपास रहता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 90 to 95% रहता है। Each subshell has a number, form and letter correlated with it. तो हर सबशेल का नंबर रहता है वो फॉर्म होता है और लेटर कोरिलेट करता है। The outline of electronic cloud in an actual practice present the prospect of locating an electron in the spatial environment of the atom. तो electronic cloud outline होता है और वो प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए जो एटम का स्पेटियल एनवायरनमेंट में रहता है। In case of an s orbital, the value of 1 is equal to 0. अगर s ऑर्बिटल रहेगा तो l का वैल्यू जो रहेगा वो 0 रहेगा, विच रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अ स्फेरिकल शेल। तो l अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो जो शेप जो रहेगा s ऑर्बिटल का वो स्फेरिकल शेल रहेगा। As the value of n increases, the principal energy shell increases and related to its size of the sphere also become larger and larger, but the shape is still the same. तो जैसे जैसे n नंबर बढ़ता है प्रिंसिपल एनर्जी बढ़ता है, प्रिंसिपल एनर्जी शेल बढ़ता है, तो वैसे वैसे स्फीयर का साइज भी बड़ा बड़ा होते जाता है, लेकिन शेप सेम रहेगा, स्फेरिकल रहेगा।
For a p orbital 1 equal to L equal to 1 representing the general form of dumbbell or peanuts. p ऑर्बिटल में L जो रहेगा उसका वैल्यू रहेगा 1, जो रिप्रेजेंट रहता है कि p ऑर्बिटल जो है डम्बल शेल में रहेगा या पीनट शेप में रहेगा. A total of 3 p orbital are there per principal quantum number n, which can represent as px, py and pz as the per their lobe orientation along the 3 axis. तो 3p ऑर्बिटल जहाँ पे हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो रिप्रेजेंट करता है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड हर उनके लोब को ओरिएंटेशन में, तो 3 एक्सिस रहेगा. बट द बेसिक शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज सेम फॉर ऑल द 3. लेकिन जो ऑर्बिटल का बेसिक शेप रहेगा वो तीनों में सेम ही रहेगा. पी एक्स पी वाई पी जेड में शेप जो है सेम रहेगा, लेकिन ओरिएंटेशन जो है ना अलग अलग 3 एक्सिस पर रहेगा. इट हैज़ वन नोडल प्लेन विच इज़ अ स्पेस ऑफ ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. तो पी ऑर्बिटल के पास एक नोडल प्लेन है. ये नोडल प्लेन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जो है इस स्पेस में वो 0 है. ओके, सो ये 1s है स्पेरिकल शेप में. 2s में एक नोड्स है, तो ये जो स्पेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 है. फिर 3s में यहाँ पे 2 नोड्स है और इन दोनों नोड्स में भी जो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 है. तो भले ही 1s 2s 3s का जो स्पेरिकल शेप जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, n का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे 1s 2s 3s मतलब s ऑर्बिटल का शेप s ऑर्बिटल का साइज बढ़ते रहेगा, लेकिन शेप वही सेम रहेगा. शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल का शेप जो है डम्बल शेप में, पीनट शेप में है. तो जो पी एक्स है, ये जो ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ है, बाकी का z और y बाहर है. फिर पी वाई जो है वो y एक्सिस पे, बाकी का z और x बाहर है. और पी जेड जो है वो z एक्सिस में, बाकी का y और x बाहर है. तो ये पीनट शेप में रहेगा, इनका शेप सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग 3 अलग अलग एक्सिस में रहेगा. अगर x में रहेगा तो पी एक्स, y एक्सिस में रहेगा तो पी वाई और z एक्सिस में रहेगा तो पी जेड. और एक नोडल रहेगा, वो जो नोडल रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 है. For a d orbital L is equal to 2 and there are total of 5 d orbital per n level. d orbital जहाँ पे L जो है उसका वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 5 d orbital है हर n लेवल में. The first d orbital appear in n equal to 3 principal shell. तो पहला d orbital रहता है, उसका n का वैल्यू जो है वो 3 है. 2 टाइप of shape are there for a set of 5 d orbital. तो यहाँ पे जो शेप जो है 2 टाइप का रहता है 5 d orbital में. 3 are dumbbell shaped or can be said as clover leaf shaped. 3 जो d orbital रहता है वो डम्बल शेप या फिर क्लोवर लीफ शेप में होता है. They may comprise of 2 nodal planes bisecting the probability twice, गिविंग शेप ऑफ क्लोवर शेप. तो इसमें 2 नोडल प्लेन हो सकता है जिसकी वजह से बाइसेक्टिंग होता है और क्लोवर लीफ का शेप आता है. द फिफ्थ वन हैज़ अ पीनट शेप विद अ डोनट अबाउट इट. जो फिफ्थ वाला डी ऑर्बिटल है तो पीनट शेप में रहता है, जहाँ पे बीच में डोनट वाला शेप आता है. तो ऑर्बिटल recline or straight on the Cartesian axis. R can be said as rotate 45 degree from the axis. तो ऑर्बिटल जो रहता है स्ट्रेट कार्टेशियन एक्सिस पर रहता है
और या फिर रोटेट होता है एक्सिस से 45% से। The 5D orbital are named as dxy, dyz, dxz, dx square, y square, dz square। तो 5D orbital रहता है और dxy, dyz, dxz, dx square, y square, dz square होता है। तो dzx, dyz, dxy ये ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। यहाँ पे दो प्लेन है, तीसरे दो प्लेन दिखा रहे हैं। यहाँ पे dz स्क्वायर में पीनट शेप है और बीच में ऐसा डोनट शेप है। तो ये है d ऑर्बिटल का शेप। नेक्स्ट है f ऑर्बिटल। For an f orbital L is equal to 3 and the shape get quite complex। अब f ऑर्बिटल का L का वैल्यू है 3 और इसका शेप जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। Imagine bisecting each of the clover leaf above through the middle again। Imagine करो कि हर क्लोवर लीफ बाइसेक्ट करता है एक दूसरे के ऊपर मिडल में। The first f orbital appear in the n equal to 4 shell। तो पहले f orbital जो होता है n equal to 4 shell में रहता है। The f orbital encompasses the most intricate shape। f orbital जो रहता है बहुत ही डिटेल शेप में रहता है। There are 7 f orbital पर n level। तो हर n level में f orbital होता है, 7 f orbital होता है। The f orbital have complex name। f orbital के पास complex नाम है। द शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल। तो ये एफ ऑर्बिटल का शेप बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डोनट शेप जेड में रहता है। तो यहाँ पे 5z क्यूब 3z r स्क्वायर है, फिर 5x z स्क्वायर x r स्क्वायर। यहाँ पर जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे वाई क्यूब 3y एक्स स्क्वायर, यहाँ पे5y z स्क्वायर वाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब 3xy स्क्वायर। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका शेप। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m1 बेसिकली स्पेसिफाई डिफरेंट ऑर्बिटल पॉसिबल एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है m1 बेसिकली अलग अलग ऑर्बिटल्स का जो है वो L का वैल्यू से एसोसिएट रहता है। तो द ऑर्बिटल सजेस्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट कॉल्ड न्यूक्लियस इन एन XYZ प्लेन। तो ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन को सजेस्ट करता है जो सेंटर पॉइंट के आसपास है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर जो है XYZ प्लेन में है। द टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन फिजिबल इज बेस्ड अपॉन द सबशेल और द वैल्यू ऑफ L। जो ओरिएंटेशन का टोटल नंबर जो है पॉसिबल रहता है बेस होता है सबशेल के ऊपर या फिर L का वैल्यू पे। द वैल्यू ऑफ m1 कैन वेरी बिटवीन +1 अप टू -1। m1 का वैल्यू जो है +1 से लेकर -1 तक होता है। Now if the value of 1 is 0, now if the value of L is 0, there is only one value of L possible and that is 0। L का वैल्यू 0 रहता है तो यहाँ पे ML का वैल्यू जो है एक ही है, वो है 0। It means only one orientation of electron cloud is probable around the nucleus। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है। द फैक्ट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड सिंस द शेप ऑफ एन S orbital is a sphere and no matter what way we turn it, it will still be a sphere। ये फैक्ट वेरीफाई होता है कि S orbital का शेप जो है स्फीयरिकल रहता है, कुछ भी होने दो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। For value of L equal to 1, the orbital specified is p orbital which can have 3 orientation by the rule ml is equal to -1 0 +1। अगर L का वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल जो रहता है
वो पी ऑर्बिटल होता है। तो उसमें 3 ओरिएंटेशन रहता है। तो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से एल का वैल्यू क्या रहेगा, -1 0 +1। दिस मीन देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकता है। सिमिलरली फॉर L equal to 2 we specify a d orbital. We have a total of 5 orientation possible for ml is equal to -2 -1 0 +1 and +2. सिमिलरली L equal to 2 रहता है तो मतलब d ऑर्बिटल जो रहता है उसका 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन रहता है। तो ml जो रहता है वो -2 -1 0 +1 +2 रहता है। For L equal to 3 f orbital there are 7 orientation, namely as ml equal to -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3। तो L equal to 3 रहता है तो f ऑर्बिटल में 7 ओरिएंटेशन रहता है। यहाँ पे ml का -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3 होता है। The spin quantum number ms is the last thing we need to fully describe an electron in an atom। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ms उसमें लास्ट चीज़ रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करता है एटम में। दिस मीन टू नो दैट विच वे इट इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। इसका मतलब ये है उसके खुद के एक्सिस में स्पिनिंग होना कितना पॉसिबल है। द इलेक्ट्रॉन इज आइदर स्पिनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है। द लेबल एज आइदर +1/2 हो -1/2। तो जो क्लॉकवाइज स्पिनिंग होता है उसका वैल्यू रहता है +1/2 और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग होता है वो -1/2 होता है।